वेब 3.0 क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ये कैसे मेटावर्स, एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है और क्यों कुछ लोग वेब 3.0 के अगेंस्ट हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के हमारे इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेब 3.0 जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये वेब का थर्ड पार्ट या फिर थर्ड जनरेशन है, तो इसे समझने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम पहले वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझें। सन 1989 में जब टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी, उस समय इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी और न ही इंटरनेट के बहुत ज्यादा यूजर्स हुआ करते थे। उस समय इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स थी वो सभी स्टैटिक वेबसाइट्स थी, मतलब उस वेबसाइट्स पर उनके ओनर ने जितनी इंफॉर्मेशन डाल दी आप उसे सिर्फ पढ़ सकते थे, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते थे और नहीं कुछ कमेंट कर सकते थे। एक बार वेबसाइट पर उसके ओनर ने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाल दी वो एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाती थी जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता था, और इसे ही हम वेब 1.0 कहते थे। आप इसे और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एक ई बुक के एग्जाम्पल से। जैसे एक ई बुक में उसके राइटर ने जितना भी कंटेंट लिख दिया आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। वेब 1.0 में लोगों की वेबसाइट्स पर ट्रैफिक तो आता था, लेकिन लोग उस ट्रैफिक से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हुआ करती थी, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया वेब 2.0 ने। वेब 2.0 की शुरुआत हुई थी 2005 में। इंटरनेट की इस जनरेशन में डायनामिक वेबसाइट्स का इवोल्यूशन हुआ, यानी वो वेबसाइट्स जिनमें दी हुई इंफॉर्मेशंस को आप पढ़ भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। विकिपीडिया इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। विकिपीडिया पर दी हुई इंफॉर्मेशंस को आप पढ़ भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। वेब 2.0 में आप किसी दूसरे के वेबसाइट्स पर अपना खुद का कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना ये वीडियो YouTube पर अपलोड किया है, जो कि आप वेब 1.0 में नहीं कर पाते थे। वेब 2.0 के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं फेसबुक, YouTube और इंस्टाग्राम। फेसबुक, जिसे आज हम मेटा के नाम से जानते हैं, आप उस पर अपना खुद का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, आप खुद की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, खुद की फोटो अपलोड कर सकते हैं, दूसरे के फोटोज या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, दूसरों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, और बदले में फेसबुक आपका डेटा यूज करता है आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए, और इसी तरह से फेसबुक जैसी कंपनीज का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलरली एक कंपनी के पास है और वो कंपनी आपके डेटा को किसी भी तरीके से और कभी भी यूज कर सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेब 3.0। वेब 3.0 बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने वाला है। अब अगर मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स या सर्वर्स का एक नेटवर्क है जिसमें सभी कंप्यूटर्स या सर्वर्स एक दूसरे से एक चेन के फॉर्म में कनेक्टेड है, और आपका डेटा या आपका इंफॉर्मेशन इन्हीं अलग अलग कंप्यूटर्स या सर्वर्स पर होगा जिन्हें हैक करना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। अब अगर हम इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेब 3.0 में यूज करेंगे तो होगा कुछ यूं कि आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलरली एक कंपनी के पास ना होकर इन्हीं अलग अलग वेब सर्वर्स पर होगा जिसके मालिक आप खुद होंगे। वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी से इसलिए रिलेटेड है बिकॉज इन दोनों के अंदर ही सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये एनएफटी से इसलिए रिलेटेड है बिकॉज जब कभी आप एनएफटी के थ्रू किसी भी डिजिटल आर्ट पीस की ओनरशिप लेते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन या उसका डेटा इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टोर किया जाता है। एनएफटी के ऊपर मैं पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वेब 3.0 मेटावर्स से इसलिए रिलेटेड है बिकॉज मेटावर्स के अंदर हम एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी इन दोनों का ही यूज करने वाले हैं। मेटावर्स के ऊपर भी मैं पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर जरूर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी जरूर देखना। कुछ लोग वेब 3.0 के अगेंस्ट इसलिए भी हैं क्योंकि अगर वेब 3.0 रियलिटी में आता है तो लोगों का डेटा डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, मतलब लोगों का डेटा पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी के पास ना होकर बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स पर होगा। तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोगों का तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। वेब 3.0 को अभी भी रियलिटी में आने में बहुत टाइम है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी वो सभी आपको यूजफुल लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, लाइक करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।